धानी को हमेशा से रिपोर्टिंग करने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो हर चीज को न्यूज रिपोर्टर वालों की तरह ही बोलती थी। उसकी इस आदत से उसके सभी घर वाले बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय धानी का पति रूपेश बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है। तभी धानी वहाँ आती है और अपने हाथों को माइक बनाकर उससे कहती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अरे पागल औरत, तुम्हें इतनी भी अकल नाम की चीज नहीं है। किसी के बाथरूम में ऐसे नहीं आना चाहिए। है अकल, लेकिन अपने ही कमरे और अपने ही बाथरूम में आने में क्या शर्म? कौन सा मैं किसी और पराये आदमी को देख रही हूँ? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुम निकलो पहले बाथरूम से, मुझे नहाने दो यार। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, आपके टूथपेस्ट में नमक है? देखो, तुम अपनी रिपोर्टर गिरी ना, बाथरूम के बाहर जाकर दिखाओ। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी तुम? आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना आग बबूला हो रहे हो? यार तुम भी बड़ी अजीब हो। यहाँ औरतों को सुबह सुबह सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, और एक तुम हो कि अपने हाथों का माइक बनाए सबके कमरों में जा जाकर रिपोर्टर गिरी दिखाती रहती हो। वो क्या है ना कि सभी औरतें मेरी तरह फास्ट नहीं होती हैं। मैंने सबके लिए नाश्ता बनाकर सबका टिफिन भी पैक कर दिया है। उसके बाद सोचा क्यों ना कुछ अपनी पसंद का काम कर लिया जाए, इसीलिए मैं रिपोर्टिंग करने लगी। इसको रिपोर्टिंग कहते हैं? आज समझ में आया कि तुम रिपोर्टर क्यों नहीं बन पाई। तुम्हें आज तक यही समझ में नहीं आया किस चीज को रिपोर्टिंग करना कहते हैं और किस चीज को नहीं। खैर छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। अपनी ये रिपोर्टर गिरी ना कहीं और जाकर दिखाओ। रूपेश इतना कहकर धानी का हाथ पकड़कर बाथरूम से बाहर करके लॉक कर लेता है, जिस पर धानी भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ धानी की हर बात पर रिपोर्टिंग करने की आदत और बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन धानी की सास शर्मिला अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है। तभी धानी वहां आती है और अपनी सास को नई और चमकती साड़ी में देखते ही अपने हाथों को माइक बनाकर कहती है, देखिए दर्शकों, जरा गौर से देखिए इस साड़ी को, इस पर हुए बारीकी कामों को। कारीगरों ने इस साड़ी को बनाने में कितनी मेहनत करी होगी। और ये साड़ी पहन रहा है कौन? 60 साल की बुढ़िया। क्या कहा? बुढ़िया? मैं तुझे बुढ़िया लगती हूँ? माँ जी, अब बहू बेटे वाली हो गई हो तो क्या आप अभी भी अपने आप को जवान समझ रही हैं क्या? बताइए ना माँ जी मेरे दर्शकों को कि आपने ये चमचमाती साड़ी कहाँ से ली है। हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं। तू पागल है तो जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया पागल हो, समझी? एक तो बिना बताए मेरे कमरे में घुस आई, साड़ी भी नहीं पहनने दी और अब बकवास कर रही है। माँ जी, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ बल्कि रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आप तो जानती है ना मुझे रिपोर्टिंग करने का कितना शौक है। हाँ बिल्कुल पता है। वो क्या है ना कि हमें पूरा दिन कुछ और देखने को मिले ना मिले, लेकिन तेरी रिपोर्टर गिरी देखने को जरूर मिल जाती है। क्या बात है माँ जी, आप मेरी रिपोर्टर गिरी को इतने ध्यान से देखते हो। अब घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, इसलिए देखना पड़ता है। लेकिन अभी तो अपनी रिपोर्टर गिरी बंद कर और जा यहाँ से, मुझे तैयार होने दे। माँ जी, लेकिन आप इतना तैयार होकर जा कहाँ रही हो? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बहू, तू फिर शुरू हो गई? मैं अपनी सहेली की बेटी की शादी में जा रही हूँ। तू घर का अच्छे से ध्यान रखियो। कृपा करके अपनी रिपोर्टर गिरी के चक्कर में कुछ गलती मत करियो। माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं पूरे घर का और पूरे घर के लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। शर्मिला इतना कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद धानी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम के समय उसकी ननद शालिनी उसकी कुछ दोस्त के साथ कॉलेज से घर आती है और तभी सभी दोस्त में से उसकी शालू नाम की दोस्त उसका घर देखकर कहती है, यार तेरा घर तो बहुत सुंदर है। मैंने दोस्तों से सुना था लेकिन आज देख भी लिया। थैंक यू मेरे घर की इतनी तारीफ करने के लिए, लेकिन ये घर सिर्फ मेरी भाभी की वजह से है। बेचारी वो पूरे दिन साफ सफाई में ही लगी रहती हैं। हाँ, तभी तो उनकी मेहनत पूरे घर की चमक में दिखाई दे रही है। शालिनी अपने दोस्तों से बातें ही कर रही होती है कि तभी उसकी भाभी चाय नाश्ता लेकर वहां आती है, जिन्हें देखकर शालू कहती है, भाभी, अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आपने अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। सच में आपको हमारा घर इतना पसंद है? तो अब आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको हमारे घर की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी या आपके दिल को छू गई। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? ये कोई आपके दर्शक नहीं है, मेरे दोस्त हैं। कम से कम इनके सामने तो अपनी रिपोर्टर गिरी का भूत उतार दो। क्या ननद जी, तुम तो बेवजह हमारे कानों में फुसफुसा रही हो।
हमने कौन सा गलत सवाल पूछ लिया तुम्हारे दोस्तों से? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, बस कुछ अंदाज अलग था। आप पहले दूरदर्शन में काम करती थी क्या? सही है शालिनी, तेरे घर वालों का अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता होगा। शालू की बात सुनकर वहाँ बैठे उसके और भी दोस्त शालिनी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो चीज शालिनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और अपने दोस्त के जाने के बाद वो अपनी भाभी को बहुत समझाती है, लेकिन धानी पर शालिनी की बातों का कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय धानी किचन में काम कर रही होती है। तभी उसे अचानक बाहर से लोगों का शोर सुनाई देता है और वो अपने सारे काम छोड़कर अपने घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि उसके पड़ोसी पति पत्नी आपस में लड़ रहे होते हैं। कुछ देर देखने के बाद वो उनके पास जाकर वहाँ लगी लोगों की भीड़ से अपने हाथों को माइक बनाकर पूछती है। हाँ तो दर्शकों, अपने पड़ोसियों की इस लड़ाई को देखकर आपको क्या लगता है, किसकी गलती है, पति की या पत्नी की? अब इस बात की सही जानकारी के लिए हम चलते हैं इन पति पत्नी के पास। ये शर्मिला की बहू पगला गई है क्या? ये हमारे घर का मामला है, तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? हाँ सही बात है, हम कुछ भी करें, लड़ाई झगड़ा मारपीट, तुझे कोई हक नहीं है हमारे बीच में बोलने का। देखिए दर्शकों, दोनों पति पत्नी अपनी आपसी लड़ाई को पहले खुद ही जनता के सामने लाते हैं और जब जनता उनसे सवाल करती है तो उन्हें डरा धमका के चुप करवाया जाता है। धानी अपने हाथों को माइक बनाकर अपने पड़ोसियों की रिपोर्टिंग करने में लगी होती है। तभी उसके साथ शर्मिला वहां आती है, जिसे देखकर धानी घबरा जाती है और अपने हाथ नीचे कर लेती है। अपने घर के आगे इतने लोगों की भीड़ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू का हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाती है और उसे बहुत सुनाती है, लेकिन धानी सुधरने का नाम नहीं लेती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और सभी भागकर बाहर जाते हैं। उनकी पड़ोसन रज्जो अपने घर में चोरी होने की वजह से जोर जोर से चिल्लाकर रो रही होती है, जिसे देखकर शर्मिला कहती है, रो मत, शांत हो जाओ, हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे, तुम्हारा सामान मिल जाएगा। शर्मिला, तेरे बहू हर बात पर रिपोर्टरगिरी झाड़ती है ना। उस दिन उसने अपनी रिपोर्टरगिरी के चक्कर में शर्मा जी की पति पत्नी के बीच की लड़ाई का तमाशा बना दिया था। तो आज उसे बोल कि अपनी रिपोर्टरगिरी दिखाए और मेरी चोरी की गई चीजों को वापस ला दे। बिल्कुल आंटी जी, लेकिन आपके यहाँ चोरी हुई नहीं है बल्कि करवाई गई है। आप सभी लोग भूल गए हैं कि हमारी सोसाइटी में एक नहीं दो वॉचमैन हैं। उनके होते हुए चोरी हो ही नहीं सकती, और अगर हुई है तो करवाई गई है, क्योंकि उन्हें ही पता होगा कब कौन घर के बाहर है और कब कौन घर के अंदर। धानी की बात सुनकर सभी लोगों की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद सभी लोग सोसाइटी के दोनों वॉचमैनों को पकड़ कर ले आते हैं और धानी अपनी रिपोर्टरगिरी के चलते ऐसे घुमा घुमा कर सवाल पूछती है कि वो लोग फंस जाते हैं, जिसके बाद वो खुद ही बता देते हैं कि उन्होंने ही चोरी की है और चोरी का सारा सामान भी वापस कर देते हैं। जिसके बाद सभी सोसाइटी वाले उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं और धानी की रिपोर्टरगिरी की बहुत तारीफ होती है और रज्जो धानी का धन्यवाद करते हुए कहती है, बहू, सच में आज तो तेरी रिपोर्टरगिरी बड़े काम आई। तूने तो ऐसे उन लोगों से सवाल पूछा कि उन लोगों ने खुद ही सच बता दिया। आज से तू सिर्फ अपने घर की ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी की रिपोर्टर बहू बन गई है। धानी की इतनी तारीफ सुनकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह से वो अपने घर वालों के साथ साथ पूरी सोसाइटी में रिपोर्टर बहू के नाम से फेमस हो जाती है।